पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस मखाना महोत्सव को लेके कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज और कल मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस उद्देश्य इसका है कि हम किस प्रकार बिहार के किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। आज बिहार के कई जिलों में मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन ये उत्पादन पर्याप्त नहीं है। आज जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, लोग जिस प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर इसे खाना रिकमेंड कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अधिक से अधिक लोग मखाने का उपयोग करें। इसके लिए मखाने का उत्पादन भी होना और प्रोसेसिंग होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने मखाना से जुड़े किसानों को, इससे जुड़े प्रोसेसिंग वाले लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और इसके व्यापार में लगे लोगों को, सभी को बुलाया है ताकि सभी लोग मिल करके मखाना का किस प्रकार व्यवसाय और बेहतर तरीके से हो सके, मखाने की खेती को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर हम लोग मिल करके काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात अब आ रही है कि जो पहले मखाना केवल तालाब में होता था, अब खेतों में भी हो रहा है। यानी खेत में आप 1 फीट गड्ढा खोद करके उसमें पानी जमा करके भी मखाना का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि मखाना अब तालाब कम होते जा रहे हैं, तो मखाना का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब खेतों में मखाना हो रहा है। और अभी कटिहार में, किशनगंज में काफ़ी जगह ये मॉडल लागू किया गया और उसके काफ़ी बेहतरीन परिणाम मिले हैं। तो जिन इलाकों में जल जमाव की समस्या है, वहाँ पर भी हम लोग इस मॉडल को लागू करेंगे और नॉर्थ बिहार में इसका क्षेत्र विस्तार हो, इसके लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसान इसमें लाभान्वित हो। इसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और रिसर्च में जो हमारा भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पूर्णिया है, उसको इन्वॉल्व किया गया। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मखाना का बनाया गया है। दरभंगा में एनआरसी और अन्य जो रिसर्च सेंटर हैं, उनके माध्यम से काम करवाया जा रहा है। तो सभी लोग मिल करके मखाना के बेहतर के लिए, मखाना में उत्पादन को वृद्धि के लिए और प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए आज हम लोग चिंतन करेंगे और कल जो भी परिणाम निकलेंगे उस पर विभाग आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, मखाना अब कोई बिहार का फूड नहीं रह गया है। पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में और कई कंट्रीज में मखाने की इतनी डिमांड है कि अब हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोशन तो करेंगे ही, साथ में उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे और दोनों बढ़ेंगे तो बिहार के किसान खुशहाल होंगे। और जो 2 सीजन में अब सिंघाड़े को भी इसके साथ हम लोग रोपिंग कर रहे हैं। जो सिंघाड़ा होता है, पानी फल जिसे बोलते हैं, उसका भी उत्पादन किया जा सकता है। मछली का भी मखाना के साथ में उत्पादन हो सकता है। तो इन सबको जब मिलाया जाएगा तो किसानों की इनकम भी डबल होगी और किसानों को फ़ायदा भी होगा। कितने स्टॉल लगे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो मुख्य ज़िले हैं उनके किसानों को बुलाया है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बुलाया है, इंजीनियर्स को बुलाया है और सबसे बड़ी बात इस बार डॉक्टर्स को भी इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि डॉक्टर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अब इसको हेल्दी डाइट के रूप में जाना जा रहा है। तो डॉक्टर्स भी आज बताएंगे कि मखाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, आपने सुना कि किस तरह से कृषि विभाग के सचिव ने पूरी जानकारी दी मखाना महोत्सव को लेके। साथ ही साथ इस बार मखाना महोत्सव में डॉक्टरों के भी पैनल बुलाए गए हैं जो इस मखाना के महत्व को बताएंगे कि मखाना किस तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और साथ ही साथ इन तमाम मखाना की खेती के विस्तार से लेके इसके विश्व के अन्य देशों में भी कैसे पहुंचाया जाए, एक बेहतर बाज़ार कैसे मिले, तमाम विषयों को लेके बातचीत किया गया, जानकारी साझा की गई। साथ ही साथ किसानों से भी मखाना की खेती के दौरान क्या कुछ कठिनाइयाँ, तमाम चीज़ें आ रही हैं, उसको भी लेकर बातचीत किया गया। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।